नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। आइए देखते हैं सीडीपी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला न्यू पैटर्न पर आधारित। तो पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कौशलों के बारे में सही है? तो कौन सा कथन है जो कौशलों के बारे में सही है? ऑप्शन ए, सिद्धांत को केवल पाठ और लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। तो भैया इसके अंदर क्या है? केवल, तो केवल वाला तो होगा नहीं। ऑप्शन बी, कौशलों को श्रवण वाचन पाठ और लेखन के क्रम में पढ़ना चाहिए। तो सुनना, बोलना बोलना सुनना, बोलना, पढ़ना लेखन के क्रम में ही पढ़ना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप सुनना होगा लेकिन पहला पढ़ना भी आ सकता है, लिखना लिखना बाद में आ सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन तीन देखें, सभी कौशल अंतर संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शामिल किए जाना चाहिए। ऑप्शन चार देखें, भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए गए अवसर से अधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के नियमों का मूल्यांकन कौशलों के साथ, तो भाषा के जो सभी कौशल होते हैं वो अंतर संबंधित होते हैं और शिक्षण प्रक्रिया में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक डॉट डॉट खाली स्थान। ऑप्शन ए, एकमात्र साधन है। ऑप्शन दो, एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन तीन, महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन चार, नवीनतम संसाधन है। तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? तो भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकें क्या हैं? एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, वाचन कौशल को विकसित करना एक प्रमुख आधार है। तो वाचन कौशल को विकसित करना एक प्रमुख आधार है। ऑप्शन ए, स्पष्ट तथा शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करना। ऑप्शन दो, वाणी को मीठा और सुरीला बनाना। ऑप्शन तीन, संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना। ऑप्शन चार, उद्घोषणा उद्घोषणा तथा लय से बोलना का अभ्यास करना। तो वाचन कौशल की बात करें, वाचन कौशल के लिए क्या होता है सबसे प्रमुख आधार? तो संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए बोलना, यानी कि आप किस पोजीशन में हैं और किसके सामने खड़े हैं उसी के हिसाब से हमें बोलना चाहिए। तो संदर्भ तथा स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें बोलना है। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला है, डायरी लेखन शिक्षार्थियों की सहायता करता है। तो जो अध्यापक डायरी लेखन है वो शिक्षार्थियों की सहायता क्या करता है? यानी कि या फिर शिक्षक की डायरी हो या फिर अध्यापक की डायरी है, वो क्या सहायता करता है? ऑप्शन ए, अपने अधिगम पर ध्यान देने में। ऑप्शन दो, अपने साथियों के अधिगम पर ध्यान देने में। ऑप्शन तीन, अपने उच्चारण का संक्षिप्तीकरण में। ऑप्शन चार, अपने श्रवण वाचन कौशलों के सारांश में। तो डायरी लेखन मुख्यतः किस बात पर बल देता है या किसकी सहायता करता है? तो डायरी लेखन की बात करें, ये अपने अधिगम पर ध्यान देने में क्या करता है? सहायता करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मौलिक बाल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो प्राथमिक स्तर पर मौलिक बाल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑप्शन ए, रंगीन चित्र। ऑप्शन दो, सारभूत। ऑप्शन तीन, संक्षिप्तता। ऑप्शन चार, केवल चित्रात्मकता। तो प्राथमिक स्तर पर मौलिक बाल साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है सारभूत कथन। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, सारभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, भाषा एक है, भाषा एक है। ऑप्शन ए, जटिल प्रक्रिया। ऑप्शन दो, समस्यात्मक वस्तु। ऑप्शन तीन, तार्किक व्यवस्था। ऑप्शन चार, नियम विधि व्यवस्था। तो भाषा एक क्या है? तो भाषा एक नियम विधि व्यवस्था है, यानी कि नियमबद्ध व्यवस्था है। ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा तीन की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास औजारों के नाम खोजकर्ता लेखन का उदाहरण है। ऑप्शन ए, बच्चों को सर्वज्ञ बनाने का। ऑप्शन दो, अन्य परमाणु हथियार से अज्ञात का। ऑप्शन तीन, संपूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा में। ऑप्शन चार, विषयों की पाठ्य पुस्तकों से अनिवार्य परिचय का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताइए। तो कक्षा तीन की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास औजारों के नाम खोजकर्ता लेखन का उदाहरण, यह है संपूर्ण पाठ्यचर्या भाषा में। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कक्षा तीन की
ये तो रिपीट रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम खालिस्तान ही होना चाहिए। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन 2 हिंदी, ऑप्शन 3 अंग्रेजी, ऑप्शन 4 विदेशी भाषा। तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, तो वो होना चाहिए मातृभाषा। ऑप्शन 1 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन। विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया बनाई जाती है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री भाषा शिक्षण सिखाने की प्रक्रिया बनाई जाती है। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन 2 रोचक, ऑप्शन 3 समावेशी, ऑप्शन 4 जटिल। तो क्या बनाई जाती है सिखाने की प्रक्रिया, वो बनाई जाती है समावेशी। समावेशी शिक्षा अनिवार्य है। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधा में अभिव्यक्ति के विकास का सर्वाधिक महत्व है। तो कौन सी विधा है जिसमें अभिव्यक्ति के विकास का सर्वाधिक महत्व है। ऑप्शन ए जीवनी, ऑप्शन 2 आत्मकथा, ऑप्शन 3 डायरी, ऑप्शन 3 डायरी। तो बाकी जगह पर क्या हो जाएगा, या डायरी डायरी, और ऑप्शन 4 एकांकी। तो किस विधा का अभिव्यक्ति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वो है एकांकी। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है, एकांकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर के बच्चों में ऑप्शन ये खालिस्तान है, और फिर खालिस्तान माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है। ऑप्शन ए लिपि ज्ञान वर्णक्रम, ऑप्शन 2 रेखांकन शब्द लेखन, ऑप्शन 3 रेखांकन और चित्रांकन, और ऑप्शन 4 क्रम ज्ञान और वाक्य लेखन। तो प्राथमिक स्तर के बच्चों में खालिस्तान और किस माध्यम से लेखन कौशल का विकास किया जा सकता है, तो वो है रेखांकन करना और चित्रांकन करना। ऑप्शन 3 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारी साधु नदी के किनारे, यानी कि तुम्हारी सॉरी ये साधु की जगह इसको कर लेंगे सिंधु नदी। क्या कर लेंगे इसको, सिंधु नदी। साधु की जगह क्या करें इसको, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी, तुम्हारी सिंधु नदी के किनारे क्या क्या होता है, प्रश्न बच्चों को खालिस्तान का अवसर देता है। ऑप्शन ए अपनी नदियों की जानकारी, ऑप्शन 2 अपने सामान को साझा करना, ऑप्शन 3 अपने पर्यावरण का संरक्षण करना, ऑप्शन 4 विभिन्न नदियों के नाम बताएं। तो ये बच्चों को जो अवसर देता है वो कहता है अपने सामान को साझा करना, यानी कि अपने जो व्यक्तित्व हैं और अपना जो काम करने का तरीका है उसको साझा करना। ऑप्शन 2 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के सिद्धांत की आलोचना है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना किससे की जाती है। ऑप्शन ए पियाजे का मानना नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान प्राणी हैं। पियाजे को यह विश्वास नहीं था कि बच्चों में बुद्धि होती है। ऑप्शन बी पियाजे ने प्री ऑपरेशनल चरण में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका। ऑप्शन सी पियाजे ने बच्चों को सक्रिय रूप से निर्मित ज्ञान के रूप में नहीं समझा। पियाजे ने बच्चों को ज्ञान की सक्रिय संरचना करने वाला नहीं माना था। तो भैया पियाजे ने बच्चों को सक्रिय रूप में समझा था, ये कह रहे नहीं समझा था, तो ये तो होगा नहीं। जरा इधर देखा, पियाजे का मानना नहीं था कि बच्चे, पियाजे मानते थे कि बच्चा क्या होता है बुद्धिमान प्राणी होता है, तो ये भी नहीं होगा। पियाजे ने प्री ऑपरेशन चरण में बच्चों की क्षमताओं को कम करके आंका। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और प्री ऑपरेशन चरण कौन सा होता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कहते हैं। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है, संज्ञानात्मक और भाषा विकास के संदर्भ में किसने कहा था कि भाषा से पहले विचार आता है। तो ये बात किसने कही थी कि भाषा से पहले विचार आता है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन सी बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन डी जेरोम ब्रूनर। तो ये बात किसने कही थी कि संज्ञानात्मक विकास और भाषा विकास के संदर्भ में कि भाषा से पहले विचार आता है। तो भाषा से पहले विचार आता है, ये बात जीन पियाजे द्वारा कही गई थी। अगर यही प्रश्न पूछ ले कि विचार से पहले भाषा आती है, यानी कि विचार से पहले भाषा आती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता लेव वाइगोत्स्की। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जीन पियाजे। नेक्स्ट देखें। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने विकासात्मक चरणों के निम्नलिखित अनुक्रम का प्रस्ताव रखा। जीन पियाजे यानी कि पियाजे जीन ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पहले, उसके बाद संवेदी मोटर अवस्था, उसके बाद ठोस संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन ए के अंदर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये दूसरी अवस्था, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी देखें, संवेदी मोटर अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था,
ठोस संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी देखें ऑप्शन सी में संवेदी मोटर अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और ठोस संक्रियात्मक अवस्था। जरा ध्यान दें, पहली जो अवस्था बताई थी उन्होंने वो बताई थी संवेदी गामक अवस्था, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद मूल संक्रियात्मक अवस्था यानी कि ठोस अवस्था, उसके बाद बताई थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसलिए ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को एक निर्दिष्ट क्रम में क्रमबद्ध करने की क्षमता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए संवेदी मोटर यानी कि संवेदी गामक अवस्था में, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक या मूल संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी ठोस परिचालन या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन डी औपचारिक परिचालन या अमूर्त या अमूर्त अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो है ठोस परिचालन या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। बच्चे वस्तुओं को एक निर्दिष्ट क्रम में क्रमबद्ध रखने की क्षमता करते हैं, किसमें मूर्त अवस्था में या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है इनमें से इनमें से कौन सी रचनावादी कक्षा की विशेषता है? तो निम्न में से कौन सा एक संरचनात्मक कक्षा का अभिलक्षण है? ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी निष्क्रिय होते हैं, तो निष्क्रिय तो होंगे नहीं शिक्षार्थी, अगमा यानी कि निष्क्रिय होते हैं, प्रक्रिया में अधिगमकर्ता नष्ट हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक को रटने पर अधिक जोर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं, रटने पर जोर दिया जाता है। ऑप्शन सी देखें, कक्षा में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता, यह प्रोत्साहित किया जाता है। ऑप्शन डी बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे का जो पहले का अनुभव है उस अनुभव का उपयोग करके नए ज्ञान के निर्माण के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खाली स्थान, किस अवस्था में बच्चे वस्तु के स्थायित्व को समझते हैं लेकिन उन्हें ये एहसास नहीं होता कि क्रियाएं उल्टी हो सकती हैं और उनके निर्णय चीजों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होते हैं? क्या क्रियाएं परिवर्तन करती हैं और उनके निर्णय को निश्चितता यानी कि निश्चितता पर लागू नहीं किया जाता? ऑप्शन ए सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन बी प्री ऑपरेशन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी ठोस परिचालन या मूल संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी औपचारिक परिचालन या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम बात करें वस्तु स्थायित्व का समझ देता है लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं होता कि क्रियाएं उल्टी हो सकती हैं, उनके निर्णय चीजों की तत्काल उपस्थिति पर आधारित होती हैं। तो क्या क्रियाएं परिवर्तन करती हैं, उनके निर्णय को निश्चितता पर लागू नहीं किया जाता, तो वो अवस्था है प्री ऑपरेशन पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला है विकास पर लेव वाइगोत्स्की के विचारों का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए परिपक्वता और संस्कृति, परिपक्वता और संस्कृति पर, ऑप्शन बी भाषा और भौतिक जगत या भाषा को भौतिक जगत, ऑप्शन सी भाषा और संस्कृति, ऑप्शन डी भाषा और परिपक्वता। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की की बात करें भाषा और संस्कृति पर आधारित है इनका सिद्धांत, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला है लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत विकास का सिद्धांत खालिस्तान के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए सामाजिक रचनावाद, ऑप्शन बी व्यवहारवाद, ऑप्शन सी मनोविश्लेषणवाद और ऑप्शन डी सार्वभौमिकता। जब लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो लेव वाइगोत्स्की किससे संबंधित थे? तो लेव वाइगोत्स्की जो संबंधित हैं वो है सामाजिक रचनावाद या सामाजिक संरचना से संबंधित हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लेव वाइगोत्स्की द्वारा बच्चे के स्वयं से बात करने के कार्य का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है? लेव वाइगोत्स्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? तो कौन से शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए
निजी भाषण या निजी संवाद, ऑप्शन बी जोर से बात करना, उच्च स्वर में बातचीत करना, ऑप्शन सी मचान या पैड, ऑप्शन डी अहम केंद्रितवाद या संस्कृतिवाद। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो लेबाइगोस्की ने इस बात को क्या कहा था, निजी बात या क्या निजी संवाद कहा था, यानी कि व्यक्तिगत वार्ता। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, लेबाइगोस्की के अनुसार जब शिक्षक बच्चे के प्रदर्शन के वर्तमान स्तर के अनुसार बच्चों बच्चों को दिए जाने वाले समर्थ में समायोजन करते हैं तो इसे कहा जाता है। लेबाइगोस्की के अनुसार जब किसी शिक्षक के वर्तमान स्तर के अनुसार उसे जाने वाली सहायता में, यानी कि उसे जाने वाली सहायता में समायोजन किया जाता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, या ये स्थिति क्या कहलाती है। ऑप्शन ए सुदृढ़ीकरण या पुनर्बलन, ऑप्शन बी कंडीशनिंग अनुबंधन, ऑप्शन सी मॉडलिंग आदर्श दर्शन, और ऑप्शन डी मचान या पैड, मचान या पाइट या पाड़ या ढांचा निर्माण। तो लेबाइगोस्की के अनुसार जब किसी शिक्षक के वर्तमान स्तर के अनुसार और उसमें क्या सहायता की जाए तो उस सहायता को समायोजन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं इसकी फोल्डिंग, मचान या पाइट या पाड़ या निर्माण ढांचा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, किस सिद्धांतकार ने दावा किया कि संज्ञानात्मक विकास सहयोगात्मक प्रक्रिया पर है। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा कि संज्ञानात्मक विकास का एक सहयोगी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए लेबाइगोस्की, ऑप्शन बी यानी कि इवान पावलोव, ऑप्शन सी बी एफ स्किनर, ऑप्शन डी जेबी बार्टसन। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो सहयोगात्मक प्रक्रिया की बात करें तो हो जाएंगे कौन, लेबाइगोस्की। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, अभिलेखों में कठिनाइयां जैसे कि चित्र का दर्पण, चित्रण और उत्क्रमण, निम्न में से प्राचीन अभिलक्षण क्या है। ऑप्शन ए अवधान न्यूना, अति क्रियाशीलता विकार, ऑप्शन दो गुंज वैकल्य, ऑप्शन तीन वाचन वैफल्य, ऑप्शन चार स्वलीनता वैफल्य। दी क्या फा है, का का क्या है फा, का के स्थान पर क्या लगाएंगे भैया फा, यानी कि गुंज वैफल्य और वाचन वैफल्य। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन की बात करें तो यह अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन, अगला है, गतिशील 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 अविश्वास के बाद किस क्षेत्र में चुनौती पैदा होती है। ऑप्शन ए समस्या समाधान कौशल सीखना और उनके प्रयोग करना, ऑप्शन दो मुख पृष्ठ संप्रेषण शैतान, ऑप्शन तीन प्रयोगशाला के पुस्तकालय से संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करना, ऑप्शन चार एकाग्रता का आधार खेलों में भाग लेना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर दो का करेक्ट आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है प्रयोगशाला के पुस्तकालय से संबंधित विशिष्ट क्रियाकलापों का कार्यान्वयन करना। तो ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी जिनमें वैफल्य लिखा जाता है यानी वैकल्य लिखा जाता है उनकी एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। वैकल्य लिखा जाता है, ऑप्शन ए देखें पहला, किसी भी दत्त कार्य को पूरा करने के लिए लेखन की मात्रा में वृद्धि की आवश्यकता होती है, ऑप्शन दो छात्रों के लिए छात्रों की आलोचना का लेखन करना चाहिए, ऑप्शन तीन छात्रों को सीमित समय में लेखन कार्य पूरा करने के लिए कहना चाहिए, ऑप्शन चार सामान के सिक्के का तरीका विपरीत होना चाहिए। तो बताएं क्वेश्चन नंबर तीन का करेक्ट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर तीन का जो करेक्ट आंसर वो है जो सामान है उनके सामान के सिक्के का तरीका विपरीत होना चाहिए, ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन है, साजी और मेधावी छात्रों को क्या होना चाहिए, यानी कि मेधावी छात्र और जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं उनके लिए क्या अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए विशेष रूप से शिक्षक से सचिवालय को बनाने का अवसर मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उनके लिए अवसर कोई सचिवालय दिया जाए और उसमें अवसर मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन दो केवल निर्णयात्मक के प्रत्यय स्मरण पर आधारित प्रदत्त कार्य देना चाहिए, ऐसा नहीं है केवल निर्णय वाले प्रश्न दिए जाएं। ऑप्शन तीन स्वामित्व वाली कंपनी को नौकरी मिलनी चाहिए, ऑप्शन चार सभी कार्यों के लिए गहन एवं सतत निरीक्षण करना चाहिए। मेधावी छात्रों के लिए मेधावी छात्रों के लिए सभी कार्यों के लिए गहन एवं सतत निरीक्षण करना चाहिए, ऑप्शन चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें, अगला क्वेश्चन देखें, छात्रों में संप्रत्यात्मक अधिगम के लिए एक
अध्यापिका को किसका प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन एक, बच्चों से किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए विभिन्न तरीके पूछना। ऑप्शन दो, विषयों को जटिल से सरल क्रम में चलाना। ऑप्शन तीन, उप संप्रदाय में संबंध स्थापित करने के लिए छात्रों को पदोन्नत कर देना। ऑप्शन चार, प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल देना, इनके प्रक्रियात्मक बल पर ज्ञान पर बल देना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 का करेक्ट आंसर है वो है विषयों को जटिल से सरल क्रम में चलाना चाहिए। ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में अभिसंज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में सहायक होगा? तो यानी कि संज्ञान कौशल को बढ़ावा देने में कौन सहायक होगा? ऑप्शन एक, दिए गए प्रश्न के लिए आपने क्या सोपान अपनाए? ऑप्शन दो, एक सार्वभौमिक तंत्र के विविध घटक क्या हैं? ऑप्शन तीन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन चार, एक मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, वो करेक्ट आंसर होगा कि दिए गए प्रश्न के लिए आपने क्या सोपान अपनाए, यानी कि बच्चा इसमें स्वयं करेगा और जब बताएगा तो स्वयं क्रिएटिव होगा, सक्रिय रहेगा, तो बच्चा करके सीखेगा। तो ऑप्शन एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला, छात्रों में अर्थपूर्ण अध्यागम को सुसाध्य करने से निम्न में से कौन सा सहायक है? तो कौन सा सहायक है? ऑप्शन ए, एक प्रेरक वातावरण के लिए अधिगम और ज्ञान के निर्माण की खोज करें। ऑप्शन दो, विद्यार्थियों को याद करने के कौशल पर अन्य आकर्षण करना। ऑप्शन तीन, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की आवृत्ति को जन्म होना। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या है? तो अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने से निम्न में से कौन सा सहायक है? तो एक प्रेरक वातावरण के लिए अधिगम और ज्ञान के निर्माण की खोज करे, बच्चा स्वयं खोज करके सीखे। ऑप्शन एक इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए मसाल विधि क्या है? कौन सी है, कौन सा है? ऑप्शन ए, छात्रों की समस्या के समाधान के लिए बहुविध विद्यार्थियों को फिर से नियुक्त करना। ऑप्शन दो, किसी भी समस्या के समाधान के लिए किसी एक ही विधि का प्रयोग करें। ऑप्शन तीन, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चरण निर्देश दें। ऑप्शन चार, सामूहिक कार्य एवं सहपाठियों के सहयोग को हतोत्साहित करना। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, हतोत्साहित तो करना ही नहीं है और ना ही समस्या के चरण निर्देशन करने हैं, ना ही एक ही विधि का प्रयोग नहीं करना, अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। छात्रों की समस्या के समाधान के लिए बहुविधि विद्यार्थियों को फिर से नियुक्त करना चाहिए, यानी कि बहुत सी विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला, अगला है खालिस्तान, दर्शनार्थी लक्ष्य छात्रों को लंबे समय तक आंतरिक प्रेरणा देंगे। ऑप्शन ए, प्रदर्शन करना। ऑप्शन दो, प्रतियोगिता कराकर। ऑप्शन तीन, अधिगम से। ऑप्शन चार, परिहार से। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है अधिगम। अधिगम का मतलब है सीखना। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, अगला है भ्रांतियां हैं, तो भ्रांतियां क्या हैं? ऑप्शन ए, छात्र का जन्म असामान्य होता है। ऑप्शन दो, एग्जाम प्रक्रिया का प्राकृतिक अंग है एग्जाम, यानी कि भ्रांतियां जो है वो एग्जाम एग्जाम प्रक्रिया का एक अंग है। ऑप्शन तीन, पूर्णता अतार्किक और निराधार है। ऑप्शन चार, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए बाधक है। तो बताएं इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या? भ्रांतियां क्या होती हैं? भ्रांतियों की बात करें तो एग्जाम प्रक्रिया का एक प्राकृतिक अंग माना जाता है भ्रांतियों के लिए, भ्रांतियां बोले तो गलतियों के लिए। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है कथन ए। कथन ए, अब जो कथन ए की बात करें, कथन ए में क्या कर रहा है? छात्रों को अपने आसपास होने वाली विभिन्न घटनाओं के लक्ष्यों का आकलन करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए, यानी कि ये बात कर रहा है कथन ए में कह रहा है कि आसपास होने वाली जो घटना है, आसपास की घटनाओं के बारे में आकलन करना है, उसमें बढ़ावा देना है। अब तर्क क्या कहता है? आर, तर्क आर क्या कहता है कि बच्चे अपने आसपास के प्रत्येक घटना का कारण वास्तुशिल्प चाहते हैं और उनके कारक चित्रण उन्हें लघु सिद्धांतों के निर्माण है। तो पहला भी आर भी कह रहा है क्या कि प्रत्येक घटना की बात की जाए, आसपास की घटना की बात की जाए, और कथन ए भी कह रहा है कि आसपास की होने वाली घटना का, यानी कि घटना का आकलन किया जाए। तो दोनों एक जैसी हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं ए की। ऑप्शन दो,
ए और आर दोनों सही हैं और आर दोनों सही व्याख्या नहीं करता ए की। तो इस क्वेश्चन के हम करेक्ट आंसर की बात करें वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों एक जैसी बातें कर रहे हैं यहाँ पर दोनों, यानी कि चाहे कथन हो और चाहे तर्क हो, दोनों एक जैसी बातें हो रही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन, वर्णन ए। अगर हम बात करें ए की, तो अध्यापिका को नए संप्रत्यों को बच्चों के पूर्व मित्रों से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। तो ये भी क्या कर रहा है कि पास पड़ोस से जोड़ने की बात कर रहा है, क्योंकि मित्र क्या होंगे, जो पहले वाले मित्र हैं, तो वो भी पास पड़ोस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन यानी कि वर्णन में क्या कर रहा है, ए में कह रहा है, वर्णन ए में कर रहा है कि मित्रों को जोड़ना चाहिए, यानी कि मित्रों को किससे जोड़ना चाहिए, बच्चों से जोड़ना चाहिए। तो परिवार यानी जुड़ने की बात आ गई। तर्क में क्या कहता है, आर। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है जो विद्यालय के बाहर भी होती है। अब ये भी विद्यालय को बाहर ले जा रहा है, यानी कि जो जो विद्यालय ज्ञान है वो कहाँ, विद्यालय ज्ञान है उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ रहा है। और ये ऊपर वाला भी क्या कह रहा है, बच्चों का जो पूर्व मित्र हैं, पुराने मित्र हैं, तो ये भी विद्यालय का जो ज्ञान है उसे बाहरी ज्ञान से जोड़ रहा है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों ये क्या है, देखते हैं आगे। सही विकल्प चुने ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर दोनों सही व्याख्या करते हैं ए की। ऑप्शन दो देखें, ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या नहीं करता ए की, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर दोनों सही व्याख्या करता है ए की। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए विषय पर ज्ञान और बिक्री और प्रस्तुतिकरण का चित्रात्मक उपकरण क्या है। ऑप्शन ए वास्तुशास्त्र, ऑप्शन दो कलन विधि और ऑप्शन तीन संप्रत्य चित्रण, ऑप्शन चार अभिव्यक्ति। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो ये हो जाएगा संप्रत्य चित्रण। ऑप्शन तीन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रत्य यानी कि कॉन्सेप्ट बनाना चित्र का। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये धारणा है कि किशोर तूफान और तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। तो किशोर जो होते हैं, किशोर बच्चे जो होते हैं वो तूफान और तनाव की अवधि का अनुभव करते हैं। ऑप्शन ए सभी सामानों के लिए सत्य है, ऑप्शन दो कुछ सामानों के लिए सत्य है, ऑप्शन तीन सत्य अधिकांश शोध के अनुसार और ऑप्शन चार असत्य क्योंकि अधिकांश किशोर अप्रासंगिक संवेग थोड़ी मात्रा में चित्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, कुछ सामान्य के लिए क्या है, ये सत्य है, कुछ समय के लिए क्या है, ये सत्य है। तो ऑप्शन दो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सीडीपी यानी कि बाल विकास से संबंधित 40 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला थी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।